नमस्कार सभी बच्चों। नॉर्मली पिछले 2-3 लेक्चर में पैरामेट्रिक इक्वेशंस के बारे में ज़्यादा डिस्कशन हुआ है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में भी हमने डिस्कशन किया है। पैरामेट्रिक इक्वेशंस में एक एनसीईआरटी का हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था और उसमें आपको समझाया था कि अगर अ पेयर ऑफ इक्वेशंस किसी x एंड y के रिलेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं और वो दोनों पर पेयर ऑफ इक्वेशन किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं तो दैट पेयर ऑफ इक्वेशन विल बी नोन एज अ पैरामेट्रिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, आपको मालूम है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax किस कर्व की इक्वेशन है? यस, आप जानते हैं दिस इज पैराबोला। दिस इज पैराबोला। यस, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अगर हम लोग यहां पे पुट कर दें, ऐसा एनसीईआरटी बुक में देखा है आपने, y इक्वल टू 2at square and x equal to a t raised to power 4। जो एनसीईआरटी बुक में है x और y की वैल्यू इंटरचेंज है और कहा गया है कि dy dx फाइंड करो। मैंने यहां पे x एंड y की वैल्यू इंटरचेंज करके लिख दिया है। एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है x इज इक्वल टू, इफ x इक्वल टू 2at square and y equal to a into t raised to power 4 then find dy dx। इस प्रकार की बातें एनसीईआरटी में, लेकिन मुझे यहाँ पैरामीट्रिक बार बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पैरामीट्रिक के बारे में आप जाने। अगर आप x एंड y की वैल्यू इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करते हैं तो आप पाएंगे कि दिस विल बी 2at स्क्वायर और राइट साइड में 4a और x की वैल्यू a t raised to power 4। दिस विल बी 4a स्क्वायर t raised to power 4 और राइट साइड में भी आप देखेंगे 4a स्क्वायर t raised to power 4। क्या हुआ? ये सेटिस्फाइड हो गई। ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस थे इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो देयरफॉर y square equal to 4ax is इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो है ही है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। सिमिलरली x is equal to a t raised to power 4 and y equal to 2a t square, this is parametric equation of parabola, is parametric equation of parabola। Similarly, x square plus y square equal to a square किसकी इक्वेशन है? यस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ circle whose center at origin and radius is a। अगर आप x equal to a cos theta and y equal to a sin theta अगर आप पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो आप पाएंगे कि x की वैल्यू जब ये पुट करेंगे a cos theta तो there will be a square cos square theta, here will be a square sin square theta, a square कॉमन हो गया, cos square theta sin square theta 1 हो गया, लेफ्ट में भी a square, राइट में भी, मींस सेटिस्फाई करेगी। तो दिस ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है x इक्वल टू a cos theta, y इक्वल टू a sin theta, दिस इज पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। x स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या है? यस, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अगर आप यहां पे x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू बी साइन थीटा पुट करेंगे तो यहां पे ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा, लेफ्ट साइड में कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1 और राइट पे भी 1 सेटिस्फाई करेगा। दिस इज पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स। मैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस पे इसलिए प्रेशर डाल रहा हूं आपको क्योंकि आप यहाँ पे हल्का सा पढ़ाई कर रहे हैं, एनसीईआरटी में पैरामीट्रिक फॉर्म आ गया, बट इसके अलावा पैरामीट्रिक इक्वेशन पूरे एनसीईआरटी मैथ में सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके फ्यूचर के एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम में पैरामीट्रिक इक्वेशंस का बहुत ज्यादा रोल है, तो इसलिए प्लीज इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर आपको करना है, ये मैं कहना चाहता हूं। इसके अलावा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको समझा दिया कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में होता क्या है कि किसी भी फंक्शन को, किसी भी दो वेरिएबल वाले रिलेशन को, एक वेरिएबल का डेरिवेटिव दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर आपने फाइंड एक बार कर लिया है तो जो आंसर आएगा उसको एक बार फिर से जो है डिफरेंशिएट कर लीजिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। यही सब बताया था कि अगर आपने डी बाई डी एक्स फाइंड कर लिया है तो इस डेरिवेटिव को एक बार x के रेस्पेक्ट में फिर से आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। एग्जाम में जो अभी तक मैंने क्वेश्चंस कराए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बुक में तो सिंगल ऑर्डर के थे, लेकिन मैंने कहा कि लो इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के आप देखिए। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के, वो ये क्वेश्चन नंबर 11 जैसे क्वेश्चंस आते हैं। 5 cos x minus 3 sin x, prove this। 5 cos x minus 3 sin x equal to, prove this। y equal to 5 cos x minus 3 sin x, और प्रूफ करने के लिए आपसे कह रहा है ये हेयर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सिंबल ये भी है, y के नीचे 2 लिख दीजिए, ये भी है, और y के ऊपर 2 बार कॉमा लगा दीजिए, ये भी है, एंड y के ऊपर अरेबिक नंबरिंग सिस्टम में 2 लिख दीजिए, ये भी है। ठीक है, तो इसको आपको करेंगे कैसे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना कैसे है, एक बार आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, डी बाई डी एक्स, 5 cos x लिखा हुआ है, 5 cos x का क्या हो गया माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहां आ गया साइन एक्स, माइनस 3 साइन एक्स है cos x। ओके, एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी को आपने एक बार और बार डिफरेंशिएट आपने कर दिया, -5 दिस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x -3 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स होने कारण से, माइनस साइन एक्स होने कारण से तो ये दोनों क्या हो गए प्लस, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो दिस विल बी 5 cos x minus 3 sin x, this is the same what was the function given, स्टार्टिंग में जो फंक्शन आपको गिवन था ये 5 cos x minus 3 sin x, वही यहाँ पे ये है, this is the y। तो आपको d2y dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई आ गया, और माइनस वाई को लेफ्ट में कर दीजिए, तो ये आपको d2y dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 आ गया।
ठीक है, ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 17 एग्जाम में बार बार आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 17 ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर आपने इनको पहले से बार बार प्रैक्टिस में रखेंगे तो एग्जाम में आते ही आप इसको परफॉर्म कर जाएंगे। लेकिन आप अगर आपने इसको पहली बार किया है तो एग्जाम में करते समय दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 14 तो इजी है, आप डायरेक्टली बिल्कुल एक बार डेरिवेटिव फाइंड करें, फिर दूसरी बार डेरिवेटिव फाइंड करें। ये लिखा क्या है, a इंटू ई रिस्ट फॉर एम एक्स प्लस बी इंटू ई रिस्ट फॉर एन एक्स लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखें तो y इक्वल टू a रेस्ट पावर mx, y इक्वल टू a इंटू e रेस्ट पावर mx प्लस b इंटू e रेस्ट पावर nx। एक बार आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, dy dx, जिसको कि सिंबल में y1 बोला गया है। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, a अपनी जगह पे रहेगा कांस्टेंट कोएफिशिएंट, e रेस्ट पावर mx को डिफरेंशिएट करेंगे e रेस्ट पावर mx, एंड देन mx को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट विल बी m by chain rule. Similarly b, e रेस्ट पावर nx डिफरेंशिएट किया, nx को फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो n by chain rule. This is the equation number 1 एंड एक बार और डिफरेंशिएट करिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। d2y dx स्क्वायर फाइंड करने के लिए m a e रेस्ट पावर mx को डिफरेंशिएट किया आपने, e रेस्ट पावर mx एंड देन mx को डिफरेंशिएट करेंगे एज पर चैन रूल, तो m आएगा, तो दिस विल बी m स्क्वायर प्लस सिमिलरली देयर विल बी n स्क्वायर b e रेस्ट पावर nx। इक्वेशन नंबर 2 आपको प्रूफ करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस m प्लस n, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस एम एन वाई। आपको प्रूव करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस m प्लस n, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस m इंटू n y इक्वल टू 0। आपको ये प्रूव करना है, कुछ नहीं करना, आप सिंपली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड y की वैल्यू यहां पे आप पुट कर दीजिए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू दिस इज m स्क्वायर a e रेस्ट पावर mx प्लस n स्क्वायर b e रेस्ट पावर nx माइनस m प्लस n, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू m a e रेस्ट पावर mx प्लस n b e रेस्ट पावर nx प्लस m n y की वैल्यू a इंटू e रेस्ट पावर mx प्लस b इंटू e रेस्ट पावर nx। ये आप LHS से स्टार्ट किया, वैल्यू आपने पुट किया और आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको सब टर्म्स कैंसिल होते हुए मिलेंगे, माइनस में आएंगे, इसको मल्टीप्लाई के सभी टर्म्स, ये दो टर्म्स यहाँ 4 टर्म्स मिलेंगे, चारों टर्म्स माइनस के मिलेंगे, तो m स्क्वायर a e रेस्ट पावर mx और माइनस m n b e रेस्ट पावर nx माइनस m n a e रेस्ट पावर mx एंड माइनस n स्क्वायर b e रेस्ट पावर nx एंड यहाँ पे भी 2 टर्म्स मिलेंगे, mn से मल्टीप्लाई किया
एम एन ए ई रेस्ट पावर एम एक्स एंड प्लस एम एन बी ई रेस्ट पावर एन एक्स। आप ऑब्जर्व करेंगे तो दिस टर्म कैंसिल, दिस टर्म कैंसिल, एम एन बी ई रेस्ट पावर एन एक्स, ये प्लस में, ये माइनस में, ये सभी टर्म्स कैंसिल और आपको प्रूफ हो गया 0। ये तो डायरेक्ट वे में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहेगी, कोई डर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, ये आपको ध्यान देना है। y इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर, y इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर, और आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस 2 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2, ये आपको प्रूव करना है। स्टार्ट करेंगे हम लोग तो नॉर्मली जैसे स्टार्ट करते हैं कि y इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर गिवन है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप इसका फाइंड कर लें। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग 2 tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो dy dx आया दिस इज 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंस हमें जो प्रूफ करना है उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो अगर आप नेक्स्ट लाइन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, मतलब आप d2y dx स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, और जब इसको फिर से डिफरेंशिएट आप करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आप क्वोशिएंट रूल को यूज करेंगे। आप क्वोशिएंट रूल को जब आप यूज करेंगे तो इस तरीके से सेकंड ऑर्डर अगर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, अगर इस लाइन के बाद ये स्टेप, अगर आपका इस लाइन के बाद, इस इक्वेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा, तो श्योरली बता रहा हूं कि आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे खुद ही, आपको लगेगा कि मेरा क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं जा रहा है। एक बार आपके मन में ये डाउट आ गया कि मेरा क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं जा रहा है, तो फिर आप एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आपको करना क्या है कि इस इक्वेशन के बाद, क्योंकि दिस इज द y1, इस इक्वेशन के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ये स्टेप अगर आपका नेक्स्ट होगा तो अगले 2 लाइन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और ये तभी आदत ध्यान रहेगी जब आप पहले से इसको प्रैक्टिस में रखेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने डिफरेंशिएट किया, 1 का हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x y1 प्लस नाउ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, हमने y1 को फिर से डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया y2। मतलब अगर आप dy dx को, दैट इज y1, दिस इज y1, अगर आप dy dx को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो दिस विल बी d2y dx स्क्वायर एंड दिस इज कॉल्ड y2। तो y1 को डिफरेंशिएट किया y2 इक्वल टू 2, tan इनवर्स को डिफरेंशिएट किया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो दिस विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2। आपको यही प्रूव करना था, ठीक है। तो कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव बस इतना ही, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम्स के जो टॉपिक्स हैं वो अब सिलेबस से हटा दिए गए हैं, उनसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एक
छोटे मोटे पार्ट्स जो कि मीन वैल्यू थ्योरम में भी दिखते हैं और एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में भी दिखाई पड़ता है, तो हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आगे से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, थैंक यू।